हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो आपने शायद सुन ही लिया होगा कि 700 के तकरीबन बच्चे डिपोर्ट किए जा रहे हैं कनाडा में से। तो पहले तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि वो स्टोरी क्या थी, कि क्यों हुआ ऐसा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले फ्यूचर में जब भी आप आना चाहो तो आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखो कि आपको डिपोर्टेशन चार्जेस फेस ना करने पड़े। तो स्टोरी क्या थी फ्रेंड, कुछ साल पहले कुछ बच्चों ने, कंसल्टेंट है जो जलंधर का रहने वाला है, उस कंसल्टेंट से फाइल लगवाई। वो बच्चों की फाइल एक्सेप्ट हो गई, ऑफर लेटर मिल गया, वो बच्चे यहाँ पे आए। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वो कंसल्टेंट ने उनको कॉल करा कि आपका जो कॉलेज है वो फिल आउट हो चुका है, जो कोर्स आपने लिया था, तो यहाँ तो मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ या फिर आप दूसरे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो उसने पैसे तक ऑफर करे कि आपको कोर्स नहीं मिल रहा तो मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ। ऑब्वियसली उन बच्चों ने देखा कि 6 महीने कौन वेट करेगा दोबारा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जो कि कंसल्टेंट की चाल ही थी। वो चाहता ही था कि वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो उन्होंने हाँ कर दी। वो कंसल्टेंट ने दूसरे कॉलेज का एक ऑफर लेटर उनको भेज दिया और वो उस कॉलेज में चले गए। एडमिशन हो गई, सब हो गया, स्टडी कंप्लीट हो गई, वर्क पे आ गए, वर्क भी हो गया, पीआर डाली। जब पीआर डाली तो बैकग्राउंड चेक होता है, आप सबको पता ही है। उसमें उनका वो ऑफर लेटर फेक पाया गया, जो कि स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि वो फेक है, यहाँ तक कि कॉलेज को भी नहीं पता था, अथॉरिटीज को भी नहीं पता। तो अब जब पीआर लगाने के टाइम पे ये पता चलता है कि फेक है और उनको आगे प्रोसीड करने से रोक दिया जाता है, तो उल्टा उन पे डिपोर्टेशन चार्जेस की ईमेल आती हैं, बाय पोस्ट उनको लेटर्स दिए जाते हैं। तो ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी से जो लर्न करने वाली बातें हैं, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप जिस कंसल्टेंट से अपना स्टूडेंट वीजा लगवा रहे हो वो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए कनाडा के हिसाब से, ताकि वो जो भी आपको ऑफर लेटर दे वो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो वो डॉक्यूमेंट। और दूसरी बात ये, बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपना स्टडी वीजा लेना चाहते होते हैं, पहले से प्लान नहीं करते हैं उन चीजों को, और फिर कंसल्टेंट पे जोर डालते हैं कि आप बस हमें स्टडी वीजा दिला दो जैसे मर्जी करके, तो हम फटाफट से चले जाएं कनाडा। उस चीज में भी कंसल्टेंट आपका फायदा लेता है, क्योंकि आप ना तो टोटल मनी देखते हो कितनी लग रही है, कोर्स का कितना फीस था, कंसल्टेंट अपनी फीस कितनी ले रहा है, इमिग्रेशन की फीस कितनी पे करनी है। और इमिग्रेशन की फीस से रिलेटेड एक और टिप है कि जो भी कंसल्टेंट आपको फीस बोलता है, आप डायरेक्ट वो फीस इमिग्रेशन के अकाउंट में पे करेंगे, प्लस जो फीस आपकी कॉलेज की है वो भी आप अपने अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में पे करिए, रेदर देन के आप कैश या फिर पूरा ई ट्रांसफर कंसल्टेंट के अकाउंट में कर देते हैं, जिससे आपको नुकसान है, क्योंकि कंसल्टेंट आपको कुछ भी एक फिगर बता देगा और आप उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हो, आप उसको पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हो, वो उसमें बहुत सारे पैसे बनाता है। तो बेस्ट है कि आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और पैसे खुद से ट्रांसफर करो, और पैनिक मत हो। पहले तो आप प्लान करो कि अगर आपको मे इनटेक चाहिए तो आप ये नहीं है कि आप जनवरी फरवरी में प्लान कर रहे हो कि मुझे मे इनटेक चाहिए, आप लेट हो उस चीज के लिए। अगर आप जनवरी फरवरी में प्लान कर रहे हो तो आप सितंबर इनटेक के लिए प्लान करो। मतलब इतना टाइम आपको देना चाहिए अगर आपको कोई स्टडी वीजा लगाना है किसी भी कंट्री का। तो उसमें क्या है, कंसल्टेंट को भी टाइम मिलता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से लगते हैं, प्लस आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, आपको हर चीज की नॉलेज होगी कितनी फीस लग रही है हर चीज में। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कंसल्टेंट्स पे बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके मत चलो कि हाँ जो वो बोल रहा है बिल्कुल सही है, जो कॉलेज उसने बता दिया बिल्कुल सही है। नहीं फ्रेंड, आप अपनी रिसर्च जरूर करो। आप फाइल चाहे कंसल्टेंट से लगवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर जारी रखा करो। जो वो कॉलेज बता रहा है वो कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है कनाडा में या अब बंद हो चुका है या बंद हो रहा है, तो वो चीजों का ख्याल रखना, उससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ताकि कंसल्टेंट को भी डर रहता है कि हाँ ये बच्चा खुद से रिसर्च करके आ रहा है। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो टिप्स जो स्टूडेंट यहाँ आके गलतियां करते हैं, जिससे उनको डिपोर्टेशन चार्जेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला टिप यही है फ्रेंड्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं लोन लेके, उनके माइंड में एक ही चीज होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है और लोन उतार। नो डाउट सबको लोन उतार
उतारना है, लेकिन लोन उतारने का तरीका आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स कैश पे काम करना शुरू करते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं बनाते अपने फाइनेंशियली, सिन पे काम बहुत कम करते हैं, फिर उसका नुकसान उनको तब दिखता है जब वो पीआर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ही बिल्डअप नहीं हुआ, आपने सारा काम कैश पे कर लिया। ऑब्वियसली इमिग्रेशन को लगेगा कि आपने इतना टाइम काम क्यों नहीं करा और आपने अपने जो भी खर्चे थे वो कैसे आपने मैनेज करे, तो वहाँ पे डिपोर्टेशन चार्जेस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके दूसरे लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। आप जिस भी पर्सन के साथ फ्रॉड करोगे वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, और ये कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लग गई, आपके वीजाज वहीं के वहीं रुक जाएंगे, वो स्टेटस आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। अगर आप वर्क पे भी हो, चाहे आप स्टडी पे हो, चाहे आप पीआर हो चुके हो, आप डिपोर्ट हो सकते हो फ्रेंड्स। तो ऐसा माइंड में मत रखना कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर लोगे तो आप बच जाओगे। अगर उसने कंप्लेंट करी तो आप डेफिनेटली फंसोगे और आपको कंट्री भी छोड़ना पड़ सकता है। तो जैसे कि वो इंसिडेंट हुआ है 700 बच्चों का, मुझे पर्सनली बहुत दुख है उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा। हमें पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे पैसे लेके लोन पे और कैसे सब चीज़ों को बिल्डअप करते हैं दूसरे कंट्री में आके, काफ़ी हार्ड वर्क होता है। और जब इतने साल होने के बाद हमें ये पता चले कि हम पीआर ले ही नहीं सकते और हमें वापस जाना पड़ेगा, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। और इससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन और कोई नहीं हो सकती, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं, उन पे भी क्या बीत रही होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए जिनको आप पीछे छोड़ के आ रहे हो कंट्री में, और जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ की अर्निंग्स आप पे लगा दी है ये सोच के कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी कल को सेटल होंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है आप लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी कि आप कुछ भी गलत करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बड़े हो जाते हैं जो कि हम सोच भी नहीं पाते। तो इसलिए लाइफ आपकी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लीजिए। ऐसे कैजुअली कुछ भी डिसीजन मत लीजिए कि मेरा फ्रेंड वहाँ से फाइल लगवा रहा है तो मैं भी लगवाता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे मत कीजिए। हर चीज़ की नॉलेज रखिए, कंसल्टेंट की हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेनी है उसकी हो, हर चीज़ की आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी उस चीज़ में आके प्रोसीड करिए। उस कंसल्टेंट की गलती का हर्जाना वो 700 स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे होंगे तो उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम स्टडी करते हुए हमारे ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये चार्जेस काफ़ी बड़े होते हैं जो अगर दूसरी कंट्री आप पे लगा रही है, और इन चार्जेस की वजह से आप किसी और कंट्री में भी माइग्रेट नहीं हो पाते हो। तो बी केयरफुल, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ये एक तरह से आप क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी इंक्लूड होती हैं ये सब चीज़ें। तो आपका बैकग्राउंड चेक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। तो एट लास्ट में यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, तो इस इंसिडेंट से ज़रूर लर्न करें कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और जो भी कर रहे हैं उसकी आप बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। होपफुली आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो खुद प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का या किसी और कंट्री जाने का, ताकि वो भी सही रास्ते पे चल सकें और उनके साथ भी सब अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं इसी तरह से आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा पा सकें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।